भारत और अमेरिका के बीच जिस तरीके से ट्रेड डील पर समझौता हुआ है, उसके बाद एक तरफ केंद्र सरकार इस डील को ऐतिहासिक डील बता रही है, तो वहीं विपक्ष इस समझौते पर कड़ा निशाना साध रहा है। बता दें आपको कि राहुल गांधी जिस तरीके से संसद में विभिन्न मुद्दों पर बोलने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी के सांसद भी उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने निशाना मोदी सरकार पर साधा है और कहा है कि ट्रंप ने हमारी सरकार और हमारे देश को नीचा दिखाने का प्रयास किया और इस तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज एक डील हुई है, जिससे देश अमेरिका के सामने कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देता है। इकरा हसन ने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरीके की डील जो है वो देश के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बता दें आपको कि इकरा हसन ने कहा कि अमेरिका ने पहले ताकत दिखाई और फिर नरम लहजा अपनाकर इस डील पर समझौता कर लिया, जिसे भारत सरकार समझने का प्रयास ही नहीं कर रही है। हालांकि मोदी सरकार का ये कहना है कि ये डील जो है ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अहम समझौता साबित होगी और आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही कुछ कांग्रेस सांसदों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने संसद में चेयर की तरफ कागज के टुकड़े फेंके, पेपर उछाले और जिसके बाद कई कांग्रेस पार्टी के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर इकरा हसन ने कहा कि हम दुनिया को लोकतंत्र की मिसाल देते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन विपक्षी सांसद जब विरोध करते हैं तो उन्हें अनपार्लियामेंट्री कहकर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जब किसी तरीके का विवाद पैदा किया जाता है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो सत्ता पक्ष के सांसदों को किसी भी तरीके से सस्पेंड नहीं किया जाता है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से राहुल गांधी के समर्थन में कूदे थे, एमएम नरवणे की किताब का जो हवाला दे रहे थे राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर, ऐसे में अब अखिलेश यादव भी क्या कांग्रेस पार्टी के सांसदों को निलंबित किए जाने पर मोदी सरकार के खिलाफ मुखर तरीके से सामने आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। हालांकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा गुब्बारा फटने वाला है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।